जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग साइंस विज्ञान के प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग रेगुलर एक वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही ये जो क्लास है इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 3 बजे से। डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। आज आपका सेट नंबर 1 चलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर डी जल। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो याद रखिएगा ये है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन। सोयाबीन के बीज में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है, लगभग 42%। और प्रोटीन की कमी हो जाने से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये स्टार्च का बना होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। आगे देखिए, निम्न में से शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं ग्लूकोज। याद रखिएगा ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किस रूप में होता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है ग्लाइकोजन। प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो इसे हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि प्रोटीन के निर्माण के लिए टोटल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 20। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो साथियों एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रोटीन। आगे देखिए, जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और ये जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये स्पेशल रहेगा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना है, डेली दोपहर 3 बजे से। तो जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो एंजाइम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है एंजाइम। आगे देखिए, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन निम्न में से किस में उपस्थित होती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए।
इसका आंसर ऊन होगा या फिर बी त्वचा। इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए त्वचा होगा या फिर ऊन होगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग 42%। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 42%। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पर होता है? तो साथियों, मानव शरीर में वसा का जमाव होता है वसीय ऊतक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। वसीय ऊतक में यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्न में से भोजन के किस अवयव के प्रति ग्राम से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है वसा। याद रखिएगा, वसा के प्रति ग्राम से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है वसा। निम्न में से किसने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कुछ छात्रों को ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, तो आज आपका ये पहला क्लास है, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल को अप करेंगे। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा फंक। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो किसे रक्षात्मक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचय होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है यकृत। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो अभी हमने आपको बताया विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त बहने लगता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्न में से एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होगा? एक विटामिन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विटामिन किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 से। चलिए आगे देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। मानव में रक्त अस्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रक्त अस्कंदन के लिए विटामिन के क्रियाशील होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। इसे भी ध्यान रखें। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो ये संबंधित है फ्लोरीन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है?
ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेगा। निम्न में से कौन सा तत्व उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण हेतु आवश्यक होता है? तो ये तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर से, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब है यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मानव शरीर में औसतन जो ऑक्सीजन होता है 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, आयरन की मात्रा। निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया गया है आयरन यानी कि लोहा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। ये स्थित है मैसूर में। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा आंत। आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। निम्न में से पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये एंट अमीबा है। हैजा रोग का क्या कारण है? तो देखिए साथियों, हैजा रोग जो है ये एक जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉपर। याद रखिएगा कॉपर होगा यहाँ पे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की कमी से होता है इस्कीमिया, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है इस्कीमिया। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सीटी स्कैन का प्रयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, खनिज, वसा या फिर डी विटामिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 37 का खनिज। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? तो इस औषधि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा डाईयूरेटिक। सी ऑप्शन आपका सही है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो टाइफाइड के कारण आंत प्रभावित होता है, न्यूमोनिया के कारण फेफड़ा प्रभावित होता है, और यकृत जो है याद रखिएगा पीलिया रोग के कारण प्रभावित होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा तपेदिक में। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो मानव शरीर रचना के संदर्भ में जो एंटीबॉडीज होते हैं ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो साथियों, डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। मधुमेह बीमारी ये इंसुलिन के कम स्रावन से होता है।
जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, मधुमेह को। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। मानव में और रक्तता नामक रोग में किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से चेचक रोग का कारक कौन सा है? और साथियों, आप लोग इसके साथ डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देखें। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा और उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लास चलता है। अभी पॉलिटी चल रहा है। तो चेचक रोग का कारक कौन सा है? तो वेरियोला वायरस। वायरस के कारण तो होता है, लेकिन कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या होगा? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही जो दूध का हल्का पीला रंग होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है प्लेग, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। प्लेग जो है ये वायु के माध्यम से फैलता है। निम्न में से कौन सा वसा में विलय नहीं होता है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? तो सही जवाब है विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो नेत्र के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। और विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है? तो गाजर। निम्न में से कौन सा एक विटामिन है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब होगा फॉलिक अम्ल। क्या है? तो एक विटामिन है, जो कि विटामिन B9 का ही रासायनिक नाम है, फॉलिक अम्ल। सब्जियों को छीलकर धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यहाँ पर 52 का सही जवाब है विटामिन सी। किस रोग में रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो ये कौन सा रोग है? तो ये डायबिटीज मेलिटस, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो याद रखिएगा यकृत। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यकृत यानी कि लीवर। निम्न में से किस धातु तत्व के कारण मिनी माता नामक रोग उत्पन्न होता है? तो ये होता है पारा। याद रखिएगा, पारा प्रदूषण के कारण होता है मिनी माता, और कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई। मनुष्य में किस तत्व की कमी से घेंगा नामक रोग होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज के कारण ही दूध मिठास होता है, दूध में मिठास। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफलाइटिस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जापानी एन्सेफलाइटिस। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सा संबंधित नहीं है?
तो देखिए थायमिन है क्योंकि ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन भी है, पायराडॉक्सिन भी है, बट रेटिनॉल नहीं है क्योंकि रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रेटिनॉल। क्विनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आर्ठितर। निम्न में से दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो 61 का सही जवाब है केसिन नाम का प्रोटीन होता है दूध में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणिका WBC की अत्यधिक मात्रा उपस्थिति में जो रोग होता है विज्ञान की भाषा में उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, ये कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा 45 ग्राम लगभग। निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में होता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर 66 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण संस्थान अवस्थित है। तो आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।